माँ, मैं रीना को अभी-अभी स्टेशन पर छोड़कर लौटी हूँ। वह सुबह 11 बजे पहुँच जाएगी और पूरे 1 महीने तुम्हारे साथ रहेगी। तुम लोग खूब मज़े करना और सुनो, तुम्हारे लिए एक क्रीम भेजा है, उसे रोज़ रात में लगाना देखना, पहले जैसी लगने लगोगी। मुझे बूढ़ा नहीं होने दोगे तुम लोग कहकर वह हँसने लगी तो मीना ने कहा, तुम रानी हो माँ और रानी कभी बूढ़ी नहीं होती। कहकर मीना ने फ़ोन रख दिया तो भाव विभोर रेखा देर तक बेटी के स्नेह में डूबी ठगी सी बैठी रही। उनकी दोनों बेटियां पूनम और मीना उनका इतना ख्याल रखती है, एक सुबह फ़ोन करती है तो दूसरी शाम को क्या खाया क्या किया पूरा ब्यौरा लेने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिलता। पिता जब तक जीवित थे वे निश्चिंत थी, मगर जब से उनका देहांत हुआ है वे उसे कभी अकेला नहीं रहने देती। मीना इंजीनियर है, शादी के बाद पुणे चली गई मगर साल जो जाड़ों में उसके पास आना नहीं भूलती। इसके अलावा गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बेटी को नानी के पास भेज देती है। नानी को और क्या चाहिए, उन्हें तो मूल से ज़्यादा शुद्ध प्यारा शुद्ध ही लगता है। नानी नातिन आए दिन साथ साथ नए नए व्यंजन बनाते हैं, शॉपिंग करते हैं और सारी दोपहर साथ बैठकर लूडो और कैरम खेलते हैं। छोटी बेटी पूनम तो इसी शहर में कॉलेज में प्रोफेसर है, वह भी सब परिवार लगभग हर हफ्ते का रविवार उसके साथ ही बिताती है। सच वह कितनी भाग्यशाली है। उसके मौजूदा हालात पर उसे अपने सहेलियों और उनकी कही बातें याद आने लगी। सभी बेटों वाली थी जो बेटों से निश्चिंत रहा करती थी, जानती थी कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल सफलता हासिल करेंगे ही। उन्हें लगता बेटे की माँ को किस बात की चिंता, बेटा बहू लेकर आएगा जो बुढ़ापे में उसकी सेवा करेगी। बेटों के घमंड में अक्सर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती, बेटी की माँ रानी बुढ़ापे भरे पानी। उसने एक बार कहा भी था, बेटों की तो आवाज़ तक बदल जाती है, बेटियों के होने मात्र से घर आंगन गुलदस्ते सा सज जाता है और उसकी प्यारी आवाज़ से मैं जब माँ सुनती हूँ तो जीवन सार्थक लगने लगता है। अरे बेटियाँ पराया धन है, इतना मोह जोरा तो बहुत पछताओगी, सहेली सुधा ने टोका। मोह कोई जोड़ या तोड़ नहीं सकता। उस वक्त उसने इतना ही कहकर मन की बात को मन में ही रख लिया था। आज वही सहेलियाँ अपने घरों में अकेली रहती हैं। समय के साथ बेटों की नौकरी व शादियाँ हुई, ज़्यादातर विदेश जाकर बसे, जहाँ जाने का नाम से ही अकेलापन कचोटता है। बहुएं आती भी है तो ससुराल में खाना पूर्ति कर अपने मायके चली जाती है, स्वाभाविक भी है। वर्ष में एक बार आना हो तो माँ से मिलकर ही मन संतुष्ट होता है। फिर पानी का बहाव भी तो उधर ही होता है जहाँ गहराई हो। भावनाओं को बहने के लिए भी स्नेह का अंकुर भंडार चाहिए जो माँ के सिवा और कोई नहीं दे सकता। बच्चे वैसे भी मातृत्व संबंधी ज़्यादा समझते हैं, ऐसे में उसके बुढ़ापे के लिए चिंतित सखियों के पास बोलने के लिए कुछ शेष रहा सिवाय इसके आज के ज़माने में बेटियों की माँ होना ही अच्छा। रेखा की बेटियाँ और नाती नातिन हाथों हाथ लिए रहते हैं, तभी तो वैसी की वैसी है, चेहरे पर वही रौनक है जो सालों पहले थी। बेटे हो या बेटियाँ, समय देना पड़ता है। इमोशनल भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है, जो जितना लगाता है उसे अधिक मिलता है। मैं बेटियों के बचपन में उसका बचपन ढूंढती रही, उसके साथ ही बढ़ने लगी पढ़ने लगी। फिर से प्रथम कक्षा से 12वीं में पहुंचना कितना सुखद था। अब वे मुझ में अपना अक्स ढूंढती है, तभी हर छोटी बड़ी बात का इस कदर ख्याल रखती हैं। वे कभी अपनी माँ को बूढ़ी नहीं होने देना चाहती। मुझे क्या पता, मेरे लड़के ना तो बचपन में कभी घर में टिकते थे और न अब टिकते हैं। मेरे पास आते भी है तो घूमने निकल जाते हैं। मीनू ने कहा, मेरा रोहित बहुत संवेदनशील है, वह बचपन से ही लड़कियों की तरह मेरे साथ रसोई में लगा रहता और मेरे काम में हाथ बटाता था। मीनू ने बताया तो रेखा ने उसकी चुटकी ले, अब बहू के काम में हाथ बटाता होगा, ज़्यादा सुखी होगा। इसके साथ ही सब हंस पड़े। रागिनी, जिसके एक बेटा और एक बेटी है, उसने आखिरी में जो कहा उससे सभी सहमत हुए। ये तो मानोगी कि बेटी के लिए एक टीस सी उठती है मन में कि उन्हें भी ताउम्र वे सारे दर्द सहने होंगे जो हमने सहे। पहले हर माह मासिक धर्म का दर्द, फिर विवाह के बाद माँ बाप से बिछोह का दर्द और फिर माँ बनने की असहनीय पीड़ा। इससे तो किसी को इनकार नहीं, सही कहा सुधा, मगर यह भी तो देखो कि उन सभी दर्द में जीवन है। पहला दर्द सृजन का संदेश देता है, स्त्रीत्व सिखाता है। दूसरा विवाह के बाद का बिछोह नव जीवन का आगाज करता है, तब वे माता पिता से दूर नहीं बल्कि और नज़दीक हो जाते हैं। और तीसरा प्रसव का दर्द उन्हें संपूर्ण बनाता है, तभी तो बेटियों से दर्द का रिश्ता बन जाता है जो हर रिश्ते पर भारी होता है। इन सभी विकट परिस्थितियों में माँ बाप
जिस स्नेह और विश्वास के साथ उनकी ओर देखते हैं, उनका हौसला उतना ही मजबूत हो जाता है, जिससे वे अपनी समस्त बाधाओं को पार कर हिम्मत से आगे बढ़ती चली जाती हैं। रेखा की बात पर सहेलियां प्रभावित हुए बिना न रह सकी। आखिर में सबने माना कि बेटियां द्वितीय यानी दो लोग का हित करने वाली होती हैं। जो बहू है वह भी पहले बेटी है और हर हाल में स्नेहमयी है। कहते हैं ना कि लड़के में अगर सही संस्कार न पड़े तो वह पूरे कुल खानदान को डुबोता है, जबकि लड़कियां कितनी भी बिगड़ेल हो, इतना मोह तो उसके अंदर होता है कि वे कभी माँ बाप का सिर शर्म से नीचा नहीं होने देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब